नमस्कार, मैं हूं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी सांसदों की संपत्ति में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। शिवहर से होकर गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गांव में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना। यूपी में 15 जनवरी को होगा मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश। केवल 1 रन से दूर है सचिन के रिकॉर्ड से कोहली। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। एमपी एपेक्स बैंक ने 2075 पदों पर निकाली भर्ती। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 2075 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 1763 कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर तथा 313 ऑफिसर ग्रेड पद शामिल है। वही ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक होंगे। वही योग्यता ग्रेजुएशन संबंधी डिग्री व कंप्यूटर डिप्लोमा। वही आयु अगर हम बात करें तो 18 से 35 वर्ष। वही चयन ऑनलाइन परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन की प्रक्रिया www.apexbank.mpbank.in पर होगा। उत्तर प्रदेश में ठंड की दूसरी लहर। उत्तर प्रदेश में ठंड की दूसरी लहर सक्रिय हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद पहाड़ों से ठंडी हवाओं में मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। वही मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस और बहराइच में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वही अगले 48 घंटों में दिन रात का तापमान और गिरने का अनुमान है। प्रदेश में कई शहरों में कोहरा भी घना रहा, जिससे दृश्यता कई स्थानों पर 0 से 100 मीटर तक सीमित रही। यूपी सांसदों की संपत्ति में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के बीच यूपी के 15 पुनर्निर्वाचित सांसदों की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। सबसे अधिक वृद्धि फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की रही, वही जिनकी संपत्ति 7.25 लाख से बढ़कर 9.36 करोड़ रुपए हो गई है। वही डुमरियागंज, गोंडा और इसी के साथ साथ अलीगढ़ और बुलंदशहर के सांसद टॉप 5 में रहे, जिसमें पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी पीछे छोड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की याचिकाएं की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 से भूमि अधिग्रहण की चुनौती देने वाले ग्रेटर नोएडा के 14 किसानों की याचिकाएं खारिज कर दी है। वहीं इससे सेक्टर 18 और 20 में 1500 से अधिक आवंटियों को भूखंड मिलने और विकास कार्यों में तेजी आने का रास्ता साफ हो गया है। गीडा में अधिग्रहण विवाद और मुआवजा भुगतान पूरा होने का दस्तावेज कोर्ट में पेश किया। वही कोर्ट ने कहा कि पहले ही हफ्ते हो चुके हैं और मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। गांव में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना। योगी सरकार अगले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख उद्यम स्थापित कर करीब 1 करोड़ उद्यमियों को तैयार करने की योजना बना रही है। वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, इसी के साथ साथ प्रशिक्षण, विपणन और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। लखपति दीदियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कर प्रेरणा दी जाएगी। वही भाजपा प्रदेश कार्यशाला भी आयोजित करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह विभाग पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कमिश्नर प्रणाली और इसी के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के लागू होने के बाद में संतोषजनक जानकारी न देने पर नाराजगी जताई है। वही कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि गृह विभाग के अधिकारियों ने आदेशों की अनदेखी या फिर लापरवाही दिखाई है। पिछली सुनवाई में मांगा गया डेटा और तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध न कराने पर भी कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। यूपी में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर पारदर्शिता जारी। आपको बताएं, यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्ति नहीं मिलने के मामले में बाद में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आउटसोर्सिंग से जुड़े सभी मामलों में पारदर्शिता, दस्तावेज जांच और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का आदेश दिए हैं। वहीं 3 महीने में मौजूदा कर्मियों की जांच होगी। बरेली में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने, अवकाश देने और गलत कामों से बचाने की भी मांग उठी है। यूपी में 15 फरवरी को होगा मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 2026 का सार्वजनिक अवकाश अब 15 जनवरी यानी कि गुरुवार को रहेगा। पहले ये 14 जनवरी को था, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार इसे बदल दिया गया है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे उत्तरायण की शुरुआत भी माना जाता है। वह संक्रांति पर गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, उड़द और चावल का दान विशेष पुण्य देता है। पूजा में पीले रंग की वस्तुएं और फल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
केशव मौर्य और सपा के बीच बयानबाजी तेज। यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं इसके जवाब में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि मौर्य खुद सपा के संपर्क में है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में भगवान राम को भी सपा से जोड़ा। वही राजनीतिक गलियारों में ये बयानबाजी और संभावित संकेतों पर चर्चा शुरू हो गई है। शिवहर होकर गुजरेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपको बताया अब शिवहर जिले से होकर गुजरेगा, जिससे यूपी और बंगाल से सीधे संपर्क बनेगा। 520 किलोमीटर लंबी इस सड़क का शिवहर में हिस्सा 15.8 किलोमीटर होगा। वही भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 12 गांव की भूमि अधिग्रहण हो चुकी है। इसी के साथ साथ एक्सप्रेसवे पर्यटन, व्यवसाय और कृषि उत्पाद वितरण को बढ़ावा देगा। वही रोजगार सृजित करेगा और जिले के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नया आयाम देगा। पुणे चुनाव में सियासत हुई गर्म। महाराष्ट्र में पुणे में महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। राज्य सरकार में साथ रहने वाले दल अब आपस में मुकाबले में हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस आमने सामने हैं। वही फडणवीस ने एनसीपी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को नगर निगम में जगह नहीं मिलेगी। वही विवादित उम्मीदवारों में 3 महिलाएं हैं, जिनमें से 2 जेल से चुनाव लड़ रही हैं। सपा विधानसभा चुनाव में करेगी पीडीए को मजबूत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा लोकसभा चुनाव 2026 में सफल हुए पीडीए दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में और मजबूत करने की तैयारी में है। सपा मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए को मिली हिस्सेदारी दिखेगी और उसके आधार पर संगठन में बदलाव करेगी। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को संगठन और उम्मीदवार तय में प्राथमिकता देकर सपा ये संदेश देगी कि उनका असली हितैषी वही है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर वाड्रा ने दी बधाई। आपको बताएं, रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके सांसद के रूप में लोगों के मुद्दों को दृढ़ता और गरिमा से उठाने की प्रशंसा की है। उन्होंने उनकी शालीनता, खूबसूरत मुस्कान और मानवीय जिम्मेदारियों को उत्सव के ऊपर रखने की सराहना की। फेसबुक और एक्स पर पोस्ट में उन्होंने प्रियंका के स्वास्थ्य, जनता की सेवा और उनके जीवन में सुख, शांति और शक्ति की कामना की है। हाउस टैक्स न देने पर एनबीए एफजीआर हुई शेर। आपको बताएं कि लखनऊ नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं देने पर केंद्र कृषि मंत्रालय के नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स यानी कि एनबीए एफजीआर का तेलीबाग स्थित मुख्यालय सील कर दिया है। वही संस्थान पर 1.36 करोड़ रुपए बकाये थे। वही नगर निगम के अधिकारी बकाया वसूली में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेंगे। एनबीएफजीआर 1983 में हुई स्थापित हुआ था। वही मछली अनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व मूल्यांकन में कार्यरत थे। माघ मेले में फेमस हुए ऑटोमेटिक बाबा चित्रकूट में 48 वर्षीय संत देशराज गर्ग दीनबंधु उर्फ ऑटोमेटिक बाबा माघ मेले में राह चलते नृत्य करते हैं। हर 5 पग चलने पर वे दाएं से बाएं घूमकर 5 बार नृत्य करते हैं और फिर सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। बाबा ने 15 वर्ष की उम्र से साधना आरंभ की और वृंदावन में 12 वर्ष रहे। वे नृत्य को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। वही महाशिवरात्रि तक मेले में रहकर शिव तांडव प्रस्तुत करेंगे। जाने कार इंजन ऑयल बदलना कब जरूरी। कार के इंजन की सही परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए इंजन ऑयल समय पर बदलना बेहद जरूरी है। वही पेट्रोल कार में आमतौर पर 5000 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे, डीजल कार में 7000 से 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है, जबकि फुली सिंथेटिक ऑयल 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक काम कर सकती है। वही धूल मिट्टी वाले इलाकों, ट्रैफिक जाम, छोटे सफर और ज्यादा स्टार्ट स्टॉप ड्राइविंग में ऑयल जल्दी खराब हो सकता है। वही खराब ऑयल के संकेत आवाज, कम माइलेज और इसी के साथ साथ इंजन अधिक गर्म होना और ऑयल वार्निंग लाइट और सही ग्रेड और टाइप का ऑयल हो, इसका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों पर हुई सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त, 4 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही, 3 को चेतावनी, 5 का वेतन वृद्धि रोक दी गई है और 2 की पेंशन में कटौती की गई है। वही ड्यूटी से अनुपस्थिति, आदेश अवहेलना और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार पर
कार्यवाही की गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ में पंकज चौधरी के स्वागत के कारण बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था। लखनऊ में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें रास्ते भर फूल बरसाए गए और ढोल नगाड़े बजे। वहीं डालीबाग से अयोध्या तक उनके काफिले के चलते शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। कई चौराहों पर लंबा जाम लग गया। वहीं विशेष मंत्र और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। वहीं कार्यकर्ता, विधायक और विभिन्न संगठनों के प्रत्येक पॉइंट पर पंकज चौधरी का स्वागत किया। एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए नई गाइडलाइंस हुई जारी। एनपीएस वात्सल्य योजना में नई गाइडलाइंस 2025 जारी की गई है, जो पुराने नियमों की जगह लेगी। अब खाते से आंशिक निकासी की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है। वहीं खाता खुलने से कम 3 साल बाद बच्चों की पढ़ाई, गंभीर बीमारी के इलाज या स्थायी विकलांगता जैसे जरूरतों के लिए कुल जमा राशि का अधिकतम 25% निकाला जा सकेगा। वहीं बच्चों के 18 साल की उम्र के बाद से खाते के लिए विकल्प तय है। वही खाता 3 साल तक जारी रखा जा सकता है। वही नया केवाईसी और नॉमिनेशन जरूरी है। अकाउंट को एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल में शिफ्ट कर 80% तक निकासी संभव है। वही 8 लाख से कम राशि पर पूरा निकालने की संभव है। राशन घोटाले पर डिजिटल कार्यवाही सफल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एआई सम्मेलन में तकनीक को पारदर्शिता और सुशासन का आधार बताया। उन्होंने राशन घोटाले में 30 लाख फर्जी कार्ड पकड़े हैं। वहीं इसी के साथ साथ ई पॉइंट्स और डीबीटी के भ्रष्टाचार खत्म करने का उदाहरण दिया। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और तकनीक से सेवाओं में सुधार और इसी के साथ साथ नियंत्रण और मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने की उपलब्धियां साझा की। वहीं भविष्य में वर्चुअल आईसीयू और इसी के साथ साथ सटीक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एआई का व्यापक उपयोग होगा। केवल 1 रन से दूर है सचिन के रिकॉर्ड से कोहली। आपको बताएं कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 51 गेंदों में 93 रन बनाकर टीम की 301 रनों के लक्ष्य की ओर बढ़त बनाई। उन्होंने वडोदरा में 4 विकेट से जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वही कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1750 रन पूरे कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। वही वे पॉन्टिंग और रूट और कैलिस के क्लब में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश बन रहा है वैश्विक टेक डेस्टिनेशन। आपको बताएगा उत्तर प्रदेश अब केवल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि वैश्विक टेक डेस्टिनेशन बन रहा है। लखनऊ में आयोजित यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण में एआई के वास्तविक उपयोग की घोषणा की। डीप फेक और साइबर खतरों पर सख्त नीति बनाई जाएगी। वही युवाओं को सस्ते जीपीयू उपलब्ध होंगे। भारत एआई पेनिट्रेशन और नंबर पे 1 है। वही आपको बताएं कि फरवरी में दिल्ली में इम्पैक्ट समिट होगा। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कब्जा, भू माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी रखने पर जोर दिया। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया और कहा कि धन की कमी के कारण किसी का इलाज रुकने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि कानून व्यवस्था और जनता के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने पर हो सकती है सजा। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए किसी को बार बार परेशान करना मानसिक उत्पीड़न का अपराध है। आपको बताएं कि अगर कोई साफ मना करने के बावजूद कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया पर संपर्क करता रहे तो इसे स्टॉकिंग और साइबर हैरेसमेंट माना जाता है। वही भारतीय कानून के तहत इसमें आरोपी को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माने या दोनों हो सकते हैं। वही पीड़िता को सबूत जैसे मैसेज, वही कॉल हिस्ट्री और स्क्रीनशॉट इकट्ठा करने और इसी के साथ साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन, महिला थाने या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए। आपात स्थिति में 112 या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 में तुरंत मदद ली जा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1948 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। 1949 राकेश शर्मा पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 1938 शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे। 2024 प्रभा आत्रे का निधन हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। आपको बताएं कि 2018 अमृत तिवारी का निधन हुआ था। वही भारतीय दंत चिकित्सक थे।
2018 सरस्वती राजमनी भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब बताएँगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएँगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पाँचों सवाल में आप कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सबसे पहला सवाल हमारा है, इनमें से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हमारा पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा भोपाल, चौथा पुरी। इसका उत्तर है पुरी। इनमें से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सबसे पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इनमें से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है ए के बालासुब्रमण्यन, दूसरा आकाश त्रिपाठी, तीसरा वैभव अरोड़ा या चौथा मोहित मिश्रा। इसका सही उत्तर है ए के बालासुब्रमण्यन। वही हमारा अगला सवाल है कि हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पहला सुदर्शन चक्र या दूसरा त्रिनेत्र, तीसरा पवनवीर या चौथा इंद्रास्त्र। इसका सही उत्तर है सुदर्शन चक्र। हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्राजील, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। वहीं बीते दिनों बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है भूपेंद्र राजपूत, जाबिर अली, चमन कुमार, वही गोविंद पांडे, स्वतंत्र कुमार यादव, प्रदीप यादव, शकील अहमद, मुन्ना लाल, कृष्ण जायसवाल, मुकेश सिंह, रजा जायसवाल और विनोद शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर कि आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।